बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आपको यहाँ तक बच्चों हम साइंस पढ़ाए थे, क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का पार्ट 2 है बच्चों, उसमें बच्चों यहाँ तक बताए थे बच्चों प्राकृतिक सूचक। ठीक, आज बच्चों हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, इसमें जो प्राकृतिक सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको हम पहले बताए थे, लेकिन 2 और 3 नहीं बताए थे, तो 2-3 अगले चैप्टर को पढ़ने वाले बच्चों। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बच्चों हम क्या, आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि कृत्रिम सूचक। ठीक, तो बच्चों कृत्रिम सूचक क्या होता है, इसके बारे में कुछ समझिए और ध्यान से देखिए। ठीक, देखिए तो बच्चों देखिए, जो कृत्रिम सूचक होता है बच्चों, दिया है बच्चों यहाँ पे कि वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है। ठीक ना, समझ रहे ना, जो सूचक है वो रसायन द्वारा बनाया जा रहा है बच्चों, तो उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। क्या बच्चों, इसको हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक, इसको तो आप याद हो गया आपको, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक, इसका बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया है। ठीक, पहला बच्चों फिनोल्फमेथिन, फिनोल्फेनिल, फिनोल्फेनिल। दूसरा दिया बच्चों मेथिल ऑरेंज, दूसरा दिया बच्चों मेथिल ऑरेंज। समझ रहे हैं, ये क्या बच्चों, ये कृत्रिम सूचक का बच्चों ये उदाहरण है। ठीक, आज चलते हैं बच्चों तीसरा, गाधिका सूचक। ठीक बच्चों, गाधिका सूचक क्या है, इसका भी बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, देखिए बच्चों दिया है बच्चों कि जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाता है उन्हें ही गाधिका सूचक कहा जाता है। समझ रहे ना, कहने का मतलब ये बच्चों को जो अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाता है, अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाता है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, गाधिका सूचक कहा जाता है। ठीक, चलो बच्चों यहाँ पे समझ में नहीं, आपको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों, उदाहरण दिया है बच्चों, यहाँ पे अम्ल दिया है और क्षारक दिया है। ठीक ना बच्चों, अम्ल और क्षारक, एक बार अम्ल के साथ बच्चों अभिक्रिया कराते हैं, एक बार क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। समझ रहे हैं, देखिए बच्चों जो प्याज का रस है बच्चों, जब प्याज का रस बच्चों जो अम्ल के संपर्क में आएगा, बच्चों तो तीक्ष्ण गंध होगा। क्या बच्चों, जो प्याज का रस है जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो ये तीक्ष्ण गंध होगा। ठीक, ठीक ना, जब प्याज का रस जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं होगा। अम्ल में बच्चों गंध होगा और क्षारक में गंध नहीं होगा। ठीक, वैनिला मतलब जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं। ठीक, जब ये अम्ल के संपर्क में वैनिला आएगा तो क्या बच्चों, सामन हो जाएगा, सामन हो जाएगा। क्या बच्चों, सामन हो जाएगा। ठीक ना, जब वैनिल अम्ल के संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सामन हो जाएगा। जब यही क्षारक के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं होगा। जब ये क्षारक के संपर्क में आए तो कोई गंध नहीं होगा। जब ये वैनिला जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो सामन होगा। ठीक, तीसरी लौंग का तेल, लौंग का तेल। ठीक, देखिए बच्चों जो लौंग का तेल जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो सामान होगा। जब भी लौंग का तेल जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो समान होगा। जब यही बच्चों क्षार के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं होगा। बच्चों आप समझ गए कि कृत्रिम सूचक क्या है, गाधीय सूचक क्या है, इनके दोनों बारे में आप समझ गए। बच्चों आपको देखिए, जिस तरह से बच्चों लिखें उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक ना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक, बस आपको ध्यान से पढ़ना। चलिए बच्चों आप चलते हैं आगे। आप समझते हैं बच्चों कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक, ये आप पढ़ने वाले हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर दिया है कि धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, कहने का मतलब ये है बाबू, एक बार अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एक बार क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे। समझ, वही चीज़ बच्चों इसमें दिया है कि धातु अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया,
बारी बारी से दोनों के साथ बच्चों अभिक्रिया कराएंगे। चलिए एक बार अम्ल के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं, उसके बाद क्षार के साथ बच्चों अभिक्रिया कराएंगे। देखिए बच्चों अम्ल अवधातु, देखिए बच्चों जो अम्ल अवधातु को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनेगा, लवण प्लस H2 हाइड्रोजन, लवण प्लस हाइड्रोजन बच्चों मिल जाएगा। जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा। ठीक, उसी की बात लेकर उसके थोड़ा सा नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है 2HCl प्लस जिंक, ठीक ना। इसके साथ वो जिंक के साथ बच्चों इसको अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है बच्चों, देखो आप बच्चों यहाँ पे कि हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे बाहर है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक बच्चों, ये क्या है, अम्ल के साथ बच्चों अभिक्रिया कराएं। अब हम कराएंगे क्षार के साथ। देखो बच्चों क्षार प्लस धातु दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बस लवण प्लस H2 बन के मिलेगा। जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा, लवण प्लस H2। वो चीज़ बच्चों यहाँ पे हम जिंक के साथ ये चीज़ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको ये चीज़ मिलता है। ठीक, अब सब लोग बच्चों इनके नाम तो पता होगा ना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताने की ज़रूरत है, नहीं आता तो बताइएगा, इसके बारे में एक और वीडियो बच्चों हम लेके आ जाएंगे। ये चीज़ इसके बारे में कि Zn को क्या बोलते हैं, जिंक को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, ठीक ना, उस पर बच्चों हम वीडियो एक बना देंगे। तो कोई बच्चों टॉप चीज़ नहीं है, ठीक ना। जो यहाँ पे कह रहा था कि अम्ल और क्षारों के एक साथ अभिक्रिया कराने के लिए तो बच्चों अलग अलग बच्चों अभिक्रिया कराती है। और बारी आते हैं बच्चों हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। आप पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या होता है, इनका भी बारे में बच्चों हम कुछ जान लेते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पप की ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने के मतलब ये बच्चों, यहाँ पे देखिए एक परख नली यहाँ पे बनाए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक हम परख नली बनाए हैं। ठीक, क्या बच्चों यह परख नली है। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl के साथ बच्चों हम जिंक के साथ बच्चों HCl का अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या बच्चों, अभिक्रिया हम करा रहे हैं। ठीक, जब बच्चों अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, जब इसमें हम डालेंगे ये क्या है होगा बच्चों, यहाँ पे ये पंप के सहारे आके कहाँ पे गिरेगा, एक साबुन की पानी है। क्या बच्चों, यहाँ पे क्या है, साबुन की पानी है। जब इसको एक साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब इसको इसमें डालेंगे तो यहाँ से भर के इस पाइप के सहारे आकर इस पानी की जो साबुन की जो पानी है बच्चों इसमें आके गिर जाएगा। ठीक, तो इसमें से बच्चों क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, बुलबुले की तरह बच्चों यहाँ पे निकलेगा। देखिए यहाँ बुलबुले की तरह निकल रहा है ना, यहाँ बच्चों यहाँ साबुन का जो पानी इसमें से क्या निकलेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जब बच्चों यहाँ पे मोमबत्ती बारेंगे बच्चों, यहाँ पे जब आप मोमबत्ती बारेंगे ऐसे पक से धर लेगा, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जब वहाँ पे आप लाइटर बारेंगे ना मोमबत्ती या पप की तरह निकलेगा तो उसका आवाज़ कैसा आएगा, पप। क्या बच्चों, उसका आवाज़ कैसा आएगा, पप की तरह आएगा। ठीक ना, यही बच्चों हमको यहाँ पे दिया था कि हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो उसे पप की ध्वनि की तरह उत्पन्न होती है। ठीक, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक बच्चों को क्वेश्चन कराएं। ठीक ना, देखिए बच्चों हम छोट इसलिए वीडियो लाते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए ईजी हो, आसान हो, हमको भी आसान हो। अगर लंबा वीडियो बनाएंगे बच्चों तो तनी देर लगता है एडिटिंग करने के लिए, लेकिन हमको भी बहुत काम होता है। ठीक ना, इसलिए बच्चों हम छोटा क्लिप डाल रहे हैं ताकि आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़ें। जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतना सोच लीजिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना, एकदम 0 लेवल से बच्चों हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।